नमस्कार, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर अमित के सरवानी आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशलॉजी और यूं कहिए कि समाजशास्त्र विषय पर महत्वपूर्ण कंटेंट की कई वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं। थिंकर्स का एक पूरा वीडियो सीरीज मैं अपलोड कर चुका हूं और इसी प्रक्रिया में आज मैं आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशलॉजी पर चर्चा करने के सीक्वेंस में मैं कल्चर पर कुछ और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैंने कल्चर पर आपसे चर्चा किया था और इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने कल्चर पर चर्चा किया। कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, तो मैंने एक लाइन में इसका मीनिंग आपको समझाया कि कल्चर अब तक का सीखा हुआ व्यवहार। फिर से एक बार दिमाग में डाल लीजिए, वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड इनहेरिटेड फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स इज अवर कल्चर। यानी मानव की उद्भव से आज तक मानव ने जो सीखा और हस्तांतरित करता आया वो उसकी संस्कृति कहलाएगी। ये मैंने संस्कृति की एक लाइन की परिभाषा बताई। इसके अलावा मैंने संस्कृति के टर्म्स पर चर्चा किया, जिसपे मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक पिछड़ापन या विलंबना क्या है। इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग विलियम ऑगबर्न ने किया। कई बार विलियम ऑगबर्न और निमकॉफ भी वर्ड आता है क्योंकि दोनों साथ हैं, दोनों के कई एक किताबें साथ साथ लिखी गई, इसलिए नाम जरूर आ जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विलियम ऑगबर्न ने इस बात को रखी और उन्होंने जो 1922 में अपनी पुस्तक लिखी उसमें इसकी रचना की, इस वर्ड की, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में दो प्रकार की संस्कृति होती है। एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति होती है। भौतिक संस्कृति जो मैटेरियलिज्म से प्रभावित होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका मूर्त स्वरूप होता है, जैसे ये मार्कर है, ये मोबाइल है और ये हमारे ड्रेस पोशाक है। इसमें बड़ी तीव्र गति से बदलाव होता है तुलनात्मक रूप से अभौतिक संस्कृति में। अभौतिक संस्कृति यानी हमारे मूल विश्वास, विचार, आदर्श, उनमें जल्दी बदलाव नहीं होता और ये देखा जाता है कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। ऐसा ऑगबर्न ने 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा में समझाया। इसके अलावा सांस्कृतिक निर्धारणवाद पर मैंने चर्चा की। सांस्कृतिक निर्धारणवाद संस्कृति ही निर्धारण करता है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद में 3 लोगों का नाम भी मैंने बताया था, जिसमें टायलर, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बात को कॉन्सेप्ट में मजबूती दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही निर्धारण करती है, यानी समाज में सभी प्रकार के बदलाव के लिए प्रमुख कारक है। इसके बाद मैंने टायलर की इस बात का समर्थन करते हुए क्रोबर के विषय में बताया था कि क्रोबर यानी A.L. क्रोबर, जिन्होंने संस्कृति को पराजैविक, परामानसिक, परासामाजिक, पराऑर्गेनिक कहा, सुपर ऑर्गेनिक कहा, यानी ऑर्गन से भी श्रेष्ठ, मानव से भी श्रेष्ठ, समाज से भी श्रेष्ठ। इस प्रकार से संस्कृति को पराजैविक यानी जीवों से भी श्रेष्ठ माना, जो समाज में मानवों को संचालित करती है। संस्कृति ही मानवों को गवर्न करती है। और इसके बाद लेस्ली वाइट का नाम जुड़ता है इस क्रम में, क्योंकि लेस्ली वाइट आजकल इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संस्कृति को निर्धारणवाद बनाने में लगे हैं। ठीक इसी प्रकार यानी सांस्कृतिक निर्धारणवाद से ही जुड़ा हुआ एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट जो है वो है कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चरल मटेरियलिज्म जिसे हम सांस्कृतिक भौतिकवाद कहते हैं। जैसे अभी आपने सांस्कृतिक निर्धारणवाद को समझा, ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक भौतिकवाद को समझने के प्रयास कीजिए। सांस्कृतिक भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो संस्कृति के विभिन्न पक्ष जैसे धार्मिक पक्ष, विश्वास आदि की व्याख्या
प्राकृतिक अथवा भौतिक दशाओं के संदर्भ में करता है। मूल रूप से देखें तो ये कहता है भूगोल, जलवायु और जनसंख्या सभी समाज में बदलाव के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संस्कृति के विभिन्न पक्ष भौतिक दशाओं के साथ अनुकूलन की उपज है। मतलब फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कहा गया है कि भौतिक दशाएं संस्कृति को निर्मित करते हैं, संस्कृति को विकसित करते हैं, संस्कृति को परिवर्तित करते हैं। अब जरा सा सांस्कृतिक निर्धारणवाद पर चाहिए। सांस्कृतिक निर्धारणवाद ये कहता है सभी प्रकार के बदलाव संस्कृति करती है, ठीक है। और यहां सांस्कृतिक भौतिकवाद क्या है? संस्कृति में हो रहे सभी प्रकार के बदलाव, अब ध्यान समझिएगा, संस्कृति में हो रहे सभी प्रकार के बदलाव भौतिक दशाओं की देन है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक निर्धारणवाद कहता है कि सभी प्रकार के बदलाव संस्कृति की देन है, ठीक है ना। और सांस्कृतिक भौतिकवाद क्या कहता है कि संस्कृति में हो रहे सभी प्रकार के बदलाव, अब कैसे प्रकार के बदलाव, चाहे भौगोलिक संस्कृति या जलवायु में या जनसंख्या, किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक बदलाव हम देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे भौतिक, सभी में हमें भौतिक दशाओं के साथ अनुकूलन करके ही या भौतिक दशाओं के अनुकूलन की वो उपज है। तो ये जो बदलाव हो रहा है ये भौतिक दशाओं के अनुकूलन की उपज है, भौतिक दशाओं की वजह से बदलाव होते हुए दिख रहा है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता मार्विन हैरिस, अब यहां पे ध्यान रखिएगा किससे इसका नाम जुड़ा हुआ है, मार्विन हैरिस। मार्विन हैरिस, यह नाम जुड़ा है मार्विन हैरिस से। मार्विन हैरिस इसके इस सिद्धांत के प्रमुख रूप से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं और ये प्रमुख प्रणेता है। यहां पर स्पष्ट है कि ये प्रणेता के रूप में है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूंगा, सांस्कृतिक निर्धारणवाद और सांस्कृतिक भौतिकवाद में क्या अंतर है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद कहता है कि संस्कृति ही समाज में सभी प्रकार के बदलावों का निर्धारण करता है, यानी संस्कृति समाज में सभी प्रकार के चेंजेस लाता है। सभी प्रकार के बदलाव के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है कल्चर। कल्चर सभी प्रकार के बदलाव के लिए उत्तरदायी है। जबकि सांस्कृतिक भौतिकवाद क्या कहता है, वो कहता है कि संस्कृति भौतिकता की उपज है, यानी भौतिकता संस्कृति में बदलाव के लिए मूल कारण है। अब ध्यान समझिएगा, समाज में सभी प्रकार के बदलाव के लिए संस्कृति जब कारण कहा जाएगा तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद हो जाएगा, और संस्कृति में जो सभी प्रकार के बदलाव है उसके मूल कारण भौतिकता है। जब यह वर्ड हम कहेंगे तो सांस्कृतिक भौतिकवाद इसे कहा जाएगा। इस सिद्धांत के द्वारा युद्ध और पुरुष प्रभुत्व की प्रकृति से लेकर नरभक्षण और यहूदियों में सुअर के मांस के निषेध जैसी अनेक सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की गई। यानी समाज में जितने भी संस्कृति में बदलाव हुए वो भौतिकता की वजह से, चाहे वो युद्ध हो, युद्ध ने भी भौतिकता को प्रबलित किया, भौतिकता से प्रभावित होकर युद्ध हुआ भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, या पुरुष प्रभुत्व भी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संस्कृति में बदलाव देखने को मिला। किसी भी प्रकार की कोई घटना समाज में हुआ तो उसमें भौतिकता के प्रभाववश संस्कृति में बदलाव के कारण ऐसा देखने को मिला, और इस प्रकार से सांस्कृतिक, यहां पे कहा है भौतिकवाद की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट सांस्कृतिक भौतिकवाद। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं जल्दी आपको संस्कृति की कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।